सबसे पहले तो मैं जो गाली गलौज कर रहे हैं, कमर के नीचे की गाली गलौज कर रहे हैं और धमकियां देने का काम कर रहे हैं। एक तो गाली गलौज कमर के नीचे का कर रहे हैं। मैं जब पहली बार अपने जीवन में नॉर्थ इंडिया में गया तो मैंने एक अजीब बात देखी कि अनपढ़ ब्राह्मणों को भी वहाँ पंडित जी कहा जाता था, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जो विद्वान होते हैं उनको पंडित कहते हैं, और नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा अनपढ़ ब्राह्मणों को भी पंडित जी कहा जाता था। तो अगर ये देखा जाए कि विद्वान को पंडित कहा जाता है, इस दृष्टि से अगर ब्राह्मण को हम विद्वान माने तो हमने जो सवाल उठाए वो तर्कसंगत सवाल है, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर सवाल उठाए हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर सवाल उठाए हुए हैं। अगर वो सारे के सारे हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर उठाए गए हैं तो उसका तर्कसंगत तरीके से जवाब देना ही उपाय है, और प्रमाण के साथ जवाब देना ये उपाय है। मगर जो ब्राह्मण लोग कमर के नीचे की गालियां देते हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि हमने जो सवाल उठाए हैं उनका ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं है, और जब जवाब नहीं है तो फिर वो गाली गलौज देते हैं, कमर के नीचे के गाली गलौज देते हैं। और जब कमर के नीचे का गाली गलौज देते हैं तो ये सिद्ध होता है कि उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है जब वो हमारे सवालों के उनके पास जवाब नहीं होता है, इस वजह से वो गाली गलौज देते हैं। तो इस गाली गलौज को हम प्रमाण मानते हैं कि ब्राह्मणों के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। जवाब ना होना ब्राह्मणों के पास, विद्वान कहे जाने वाले ब्राह्मणों के पास, पंडित कहे जाने वाले ब्राह्मणों के पास जवाब ना होना, इस वजह से अगर वो गाली गलौज देते हैं तो ये गाली गलौज नहीं है, बल्कि हमारी सच्चाई को सिद्ध करने के सबूत है। और इस आधार पर ये गाली गलौज फूलों की वर्षा मानी जा सकती है। हमें खुशी है कि ब्राह्मणों के पास हमारे पास सवालों के कोई जवाब नहीं है, इसीलिए तो गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे ऊपर तो फूलों की वर्षा हो रही है, गाली गलौज देना हम ऐसा मानते हैं। इससे ये अर्थ निकाला जा सकता है। एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, जो लोग हमें धमकी देते हैं तो हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। उन लोगों को याद रखना चाहिए, ब्राह्मणों को, कि भीमा कोरेगांव में हम लोगों ने आमने सामने उनसे लड़ाई लड़ी और उनके 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को परास्त किया। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले लोग हैं, और किसी से भी लड़ने भिड़ने वाले नहीं हैं। दुश्मन से लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, गधे भी नहीं है कि दुश्मन से लड़े बगैर अपने ही लोगों से लड़ते रहे, भिड़ते रहे। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे ऊपर आरोप करते हैं कि हमें इस्लामिक देशों से पैसा आ रहा है, फिर कह रहे हैं ईसाई देशों से भी पैसा आ रहा। हम आरएसएस के ब्राह्मणों को ये कह रहे हैं, क्योंकि ये आरएसएस की थ्योरी है, हम जानते हैं, आरएसएस वालों ने प्रचार में लाई हुई थ्योरी है। तो मैं आरएसएस वालों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग ठंडे दिमाग से बैठकर तय कर लो कि मुसलमानों से पैसे आ रहे हैं या ईसाइयों से पैसे आ रहे हैं। क्योंकि ईसाई मुसलमानों के विरोध में है, मुसलमान ईसाइयों के विरोध में है, तो दोनों लोग हमको पैसा दे सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता?
तो आप लोग मति भ्रम के शिकार हो गए हैं। और ऐसा पागलपन में होता है। कहीं आप लोग पागल तो नहीं हो गए? आप डिसाइड कर लो, आप ठंडे दिमाग से डिसाइड कर लो, बैठो, इकट्ठा बैठो और इकट्ठा बैठकर तय करके फिर आरोप लगाओ। तब तक हम राह देखते हैं, फिर उसके बारे में जवाब देंगे। अभी सेंट्रल में आरएसएस के लोगों की सरकार है। जो आरएसएस ने लोग तैयार किए हैं उसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना गवर्नर रिजर्व बैंक का बनाया है। तो विदेश से कोई भी पैसा अगर भारत में आता है तो सबसे पहले रिजर्व बैंक को खबर होती है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरएसएस की है और उनको ही सबसे पहले मालूम होता है विदेश से पैसा कहाँ से आया, किससे आया। तो जब सरकार ही उनकी है, रिजर्व बैंक का गवर्नर उनका है, रिजर्व बैंक भी उनकी है, तो उधर के उधर ही क्यों नहीं रोक लगा रहे कि ये मुसलमानों के देश का पैसा है, ये क्रिश्चनों के देश का पैसा है। हमारे में से कुछ लोग जो ब्राह्मण नहीं है, वो SC ST OBC या जो क्षत्रिय लोग अपने को कहने वाले लोग हैं, वो लोग ब्राह्मणों का ये झूठा प्रोपेगेंडा मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो बददिमाग लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आता। अरे सरकार ही तुम्हारी है, रिजर्व बैंक तुम्हारी है और पैसा विदेश से इनके निगरानी के बगैर आ नहीं सकता। और अगर आ रहा है, इसके बावजूद भी आ रहा है, तो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं वो निकम्मे और नालायक है, ऐसा कहना चाहते हो क्या? तुम्हारे ही लोग, तुम ही सरकार चला रहे हो और ऐसा कह के तुम अपने ही सरकार चलाने वालों को निकम्मे और नालायक कह रहे हो क्या? अपने ही सरकार चलाने वालों, अपने आरएसएस के लोगों को गालियां दे रहे हो क्या? इसे तो यही लगता है।